हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion। देखिए फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था उसको रोका जा सके। वो सब्सटेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, उनके प्रोडक्शन को बंद कराया जा सके। तो गाइज, अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है ओजोन लेयर के ऊपर। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया। देखिए फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये एग्रीमेंट हुआ था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी एक साथ आएंगी और अर्थ की ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के ऊपर बात करेंगी, और इसके साथ साथ हम एलिमिनेट करेंगे उन पोल्यूटेंट्स को जो ओजोन लेयर पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालते हैं। उन पार्टिकल्स को, उन पोल्यूटेंट्स को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, और इन्हीं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हमें एलिमिनेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने ओजोन लेयर पर ध्यान नहीं दिया तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इंक्रीज हो जाएंगी, जिससे काफ़ी डिसीजेज बढ़ सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, वीक इम्यून सिस्टम हो गया, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड्स एंड फॉरेस्ट पर भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का हार्मफुल इफेक्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ के ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को क्या कहते हैं? ओजोन लेयर, और ये हमें सन रे से प्रोटेक्ट करती है। बट जो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, इसकी वजह से ओजोन लेयर में होल हो गए हैं, और वो होल कहाँ पे क्रिएट हुए हैं? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में इसी वजह से बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ह्यूमंस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया ताकि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं, तो उसे एलिमिनेट किया जा सके, उसे ख़त्म किया जा सके। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन किया गया? 16 सितंबर 1987 को, और फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 1989 में। तो गाइस, स्टेटमेंट में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी ईयर्स पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना। इसके साथ ही वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीड हुआ था, जब ये साइन किया गया था, उसी डे से ही वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस ईयर इसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ, 36 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये थीम आप याद करके जाना, ओजोन फॉर लाइफ 36 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये इस साल की थीम है। 197 कंट्रीज हैव रैटिफाइड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में जिसे सभी कंट्रीज़ ने रैटिफाई किया है, सभी कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन किया है, और ये एक मोस्ट सक्सेसफुल ग्लोबल एक्शन है जिसे 197 कंट्रीज़ ने रैटिफाई किया है, 197 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। देखिए फ्रेंड्स, 1970-80s में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस थे, जैसे कि एरोसोल कैन्स जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, जैसे कि एरोसोल कैन्स, डिओड्रेंट्स, मॉस्किटो रेपिलेंट्स, एयर कंडीशनर, उनमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस काफ़ी हाई अमाउंट में होते थे, और तब एक अंटार्कटिका में बहुत बड़ा होल हो गया इसी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से। तो फ्रेंड्स, इन्हीं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रोकने के लिए क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया? तो उसके लिए क्या किया गया? वियना में एक कन्वेंशन हुई। वियना कन्वेंशन कब अडॉप्ट की गई? 1985 में वियना कन्वेंशन अडॉप्ट की गई। तो वियना कन्वेंशन में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई। वियना कन्वेंशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर बात की गई कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर आएंगे ताकि वियना कन्वेंशन के एम को भी फुलफ़िल किया जा सके, क्योंकि वियना कन्वेंशन का भी मेन एम क्या था
कि ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की जा सके। तो फ्रेंड्स इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें देखिए फ्रेंड्स सभी में क्लोराइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्लोराइन। तो क्लोराइन कंपोनेंट ही मेन रोल प्ले करता है ओजोन डिप्लीशन में, तो इसे हमें एलिमिनेट करना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी कुछ एनेक्सिस हैं, इसमें भी कुछ एनेक्सिस लाए गए, जैसे कि एनेक्सिस फर्स्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोन्स के रखा गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, मिथाइल क्लोरोफॉर्म को एनेक्सिस बी में रखा गया। तो फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन एम यही था कि उन कंपाउंड्स को ख़त्म करना, उन पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करना जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फ्रेंड्स टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म करना है। हर कंट्रीज़ को एक टाइम पीरियड दिया गया, डेवलप्ड कंट्रीज़ को अलग टाइम पीरियड दिया गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलग टाइम पीरियड दिया गया। तो इस प्रोटोकॉल में ये एक्सपेक्ट किया गया कि ओजोन लेयर 2050 तक रिकवर हो जाएगी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास है। तो फ्रेंड्स इसमें ना टोटल 9 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में टोटल 9 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और 8th अमेंडमेंट है किगाली एग्रीमेंट, ये 8th अमेंडमेंट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स होप आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।